आज हम पढ़ेंगे नंबर 5 के बारे में। ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है ये है 5। ये क्या है? 5। ये आपके सामने कुछ चेरीज हैं, इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 चेरीज हैं। कितने चेरीज हैं? 5 चेरीज। आइए दोबारा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 चेरीज। ये है 5। ये कौन सा नंबर है? 5। ये कुछ आइसक्रीम्स हैं, इनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 आइसक्रीम्स। ये क्या है? 5। और ये कितने आइसक्रीम्स हैं? इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5। 5 आइसक्रीम्स। ये क्या लिखा हुआ है? 5। ये कुछ कप्स हैं, ये कितने कप्स हैं इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 कप्स हैं। कितने कप्स हैं? 5 कप्स। आइए दोबारा गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कप्स। ये क्या लिखा हुआ है? 5। ये क्या है? 5। आइए अब हम 5 को लिखना सीखते हैं। ये है 5। और ये कुछ बटरफ्लाईज हैं। बटरफ्लाई तितली को कहते हैं। इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 बटरफ्लाईज हैं। अब हमने 5 को लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये डॉट्स की सूरत में आपको दिया हुआ होगा। आपने पेंसिल की मदद से इन डॉट्स को ज्वाइन करना, मिलाना है। इस डॉट से, इस बड़े डॉट से रेड कलर के यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी पेंसिल रखें और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींचें। पेंसिल रख के नीचे की तरफ एक सीधी लाइन, यहाँ तक। उसके बाद एक आधा दायरा, एक आधा दायरा इन डॉट्स को मिलाते हुए आपने बनाना है, इस तरह से। मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाएं।
आपने अपनी कॉपी पे लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी पेंसिल है वो बहुत ज़ोर से आपने दबा के नहीं लिखना, उससे आपकी कॉपी का पेज फट जाएगा। तो हमने एक आधा दायरा बनाया। इसके बाद इस डॉट से, इस मोटे डॉट से स्टार्ट करें और पीछे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। तो ये बन जाएगा 5। दोबारा प्रैक्टिस करें। यहाँ पे अपनी पेंसिल रखें और नीचे की तरफ एक सीधी लकीर, नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा। इन सारे डॉट्स को आपने अपनी पेंसिल की मदद से मिलाते जाना है, तो ये एक आधा दायरा बन जाएगा। अभी हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं 5। ये कौन सा नंबर है? नंबर 5। यहाँ तक एक आधा दायरा बनाया। अब वापस ऊपर जाएं और यहाँ से शुरू करते हुए एक सीधी लकीर पीछे की तरफ खींचें। तो ये बन जाएगा 5। यहाँ से शुरू करना है। अपनी पेंसिल को इधर रखें और नीचे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। सबसे पहले नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा। इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए एक आधा दायरा। एक आधा दायरा बनाएं और फिर ऊपर वापस जाएं और यहाँ से पीछे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। तो बताइए हमने क्या लिखा? हमने लिखा 5। 5 को कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ एक सीधी लकीर खींचेंगे। नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा। इस तरह से सारे डॉट्स को मिलाते हुए आपने एक आधा दायरा बनाना है। पेंसिल को बहुत ज़ोर से दबा के ना पकड़ें, उससे आपका पेज फट जाएगा। और आपने बहुत हल्का भी नहीं पकड़ना कि फिर वो लिखा हुआ नज़र ही नहीं आएगा। तो ये हमने एक आधा दायरा बना लिया। अब वापस ऊपर जाएं और पीछे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। तो ये बन गया 5। अब हम डॉट्स के बगैर लिखने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट वाला डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी पेंसिल रख के आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना होता था? एक सीधी लकीर नीचे की तरफ। सबसे पहले हमने एक सीधी लकीर खींचनी है नीचे की तरफ और फिर उसके बाद एक आधा दायरा बनाना है इस तरह से। मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करें। एक आधा दायरा बनाएं इस तरह से और फिर यहाँ वापस जाएं और पीछे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। तो ये बन गया 5। दोबारा कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपनी पेंसिल को रखें और सबसे पहले क्या करना है? नीचे की तरफ एक सीधी लकीर खींचनी है। नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा।
एक आधा दायरा बनाना है। इस तरह से। और फिर वापस ऊपर जाएं और पीछे की तरफ एक सीधी लकीर खींचें। तो ये क्या बन गया? 5। तो आज हमने 5 के बारे में पढ़ा।